जय श्री राम। स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। आज मैं एक ऐसे ऋषि के बारे में बताने जा रहा हूँ, ऐसे महाऋषि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो धर्म अध्यात्म में एक राम जी को बहुत बड़ा नाम दिया। राम जी के जीवन लीला के बारे में उन्होंने बहुत कुछ वर्णन किया। मैं महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य ग्रंथ का उन्होंने उल्लेख किया। मैं उनके बारे में बहुत कुछ तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक छोटा सा मनुष्य हूं, लेकिन प्रयास करूंगा कि आप तक एक महत्वपूर्ण बात पहुंचाऊं। महर्षि वाल्मीकि जी, जो आज आप सब लोग जानते हैं, अपने चित्रकूट में उनका आश्रम भी बना है महर्षि वाल्मीकि जी का। यही वो चित्रकूट में ही रहते थे, उनका आश्रम है आज भी ऊपर पहाड़ पर। तो अगर आप आसपास के हैं तो चित्रकूट घूमने आइए और उनके दर्शन करिए। महर्षि वाल्मीकि जी कभी रत्नाकर डाकू हुआ करते थे, जिनको संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। इसके बाद वो डाकू से महर्षि बन गए और इसके बाद उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ का रचना कर डाली, भगवान राम के जीवन पर शोध कर डाला और लिख डाली पूरी कहानी। तो हमारे साथ बने रहिएगा कि एक डाकू कैसे महर्षि बने, कैसे पूजनीय बने, जिसको आज भी लोग वंदन अभिनंदन करते हैं। इसके पहले हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में। कवि थे जिन्होंने महाकाव्य रामायण के पारंपरिक लेखक के रूप में मनाया जाता है, जो पाठ में उल्लेख के आधार पर है। रामायण उन्होंने बहुत अच्छे से रामायण नामक ग्रंथ लिखा, योग वशिष्ठ वाल्मीकि संहिता जैसे तमाम ग्रंथ लिखे। ब्रह्मा के लव और कुश अवतार के गुरु ने रामायण की रचना की। आदि कवि महर्षि से उनको सम्मान प्राप्त हुआ था। हिंदू धर्म सनातन के वो थे। वंशावली राम मंत्र राज गोविंद राज द्वारा उल्लेखित है। महर्षि वाल्मीकि जी ने आंदोलन वाल्मीकि शिक्षाओं पर भी आधारित। मूल रूप से वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण में 24,000 श्लोक और 7 कांड हैं। रामायण लगभग 4,80,000 शब्दों से बनी है, जो महाभारत के पूर्ण पाठ की लंबाई एवं चौड़ाई या इलियड की लंबाई का लगभग 4 गुना है। रामायण कौशल राज के अयोध्या शहर के एक राजकुमार राम की कहानी बताती है, जिसकी पत्नी सीता का अपहरण लंका के राक्षस राजा रावण ने किया था। विद्वानों का अनुमान है कि इस पाठ का प्रारंभिक चरण 8वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक है और बाद के चरण 30वीं शताब्दी ईसा तक फैले हैं। हालांकि रचना की मूल तिथि अज्ञात है। कई पारंपरिक महाकाव्यों की तरह यह प्रक्षेप और संपादन की प्रक्रिया से गुजरा है। ब्रिटिश व्यंग्यकार आरबे मेनन कहते हैं कि वाल्मीकि को एक साहित्यिक प्रतिभा के रूप में पहचाना जाता था और इस प्रकार उन्हें एक अपराधी माना जाता था। संभवतः उनके दार्शनिक संदेहवाद के कारण भारतीय ज्ञानोदय अवधि के हिस्से के रूप में वाल्मीकि को राम के समकालीन रूप में भी उद्धत किया जाता है। मेनन का दावा कि वाल्मीकि पूरे इतिहास में खुद को अपनी रचना में लाने वाले पहले लेखक हैं। उनका जो प्रारंभिक जीवन था, शास्त्रों के अनुसार वाल्मीकि एक पौराणिक उत्पत्ति है, जिसके अनुसार वो भगवान वरुण के 10वें पुत्र हैं, जिनका जन्म वरुण के बीज के दीमक के टीले में गिरने से हुआ था, जिसके कारण उन्हें वाल्मीकि नाम मिला। अपनी युवावस्था में वाल्मीकि एक बार महान ऋषि नारद से मिले, उनके साथ अपने कर्तव्यों पर चर्चा की। नारद के शब्दों से प्रेरित होकर वाल्मीकि ने तपस्या करना शुरू कर दिया और मरा शब्द का
जाप किया, इसका अर्थ था मरना। जैसे जैसे उन्होंने कई वर्षों तक अपनी तपस्या की, यह शब्द राम बन गया, भगवान विष्णु का एक नाम। ऐसे भी कुछ किंवदंतियां हैं कि वाल्मीकि ऋषि बनने से पहले चोर थे। स्कंद पुराण के नागर खंड में मुख्य तीर्थ की रचना के बारे में उल्लेख है कि वाल्मीकि का जन्म एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था, जिसका नाम लव जंघा था, और वे अपने माता पिता के प्रति समर्पित पुत्र थे। उनकी एक सुंदर पत्नी थी और दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार थे। एक बार जब अनर्थ क्षेत्र के 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, तो लौह जंघा ने अपने भूखे परिवार के खातिर जंगल में मिले लोगों को लूटना शुरू कर दिया। इस जीवन के दौरान वह 7 ऋषियों या सप्तर्षि ऋषियों से मिला और उन्हें भी लूटने का प्रयास किया, लेकिन विद्वान ऋषियों को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे उसकी मूर्खता दिखाई। उनमें से एक पुलह ने उन्हें ध्यान करने के लिए एक मंत्र दिया, और चोर बना ब्राह्मण उसके जाप में इतना तल्लीन हो गया। जब ऋषिगण वापस लौटे, उन्होंने चींटी के टीले से आती मंत्र ध्वनि सुनी, तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, क्योंकि तुमने वाल्मीकि चींटे के टीले में बैठकर महान सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए तुम संसार में वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक बहेलिया एक पक्षी को मोर बना देता है, उसके साथी की चीख वाल्मीकि को रामायण की रचना के लिए प्रेरित करती है। वाल्मीकि और सारस की मृत्यु का भी वर्णन है। वाल्मीकि नित्य क्रिया के लिए गंगा नदी पर जा रहे थे। भरद्वाज नाम का एक शिष्य उनके वस्त्र लेकर जा रहा था। रास्ते में उन्हें तमसा नदी मिली। नदी की ओर देखते हुए वाल्मीकि ने अपने शिष्य से कहा, देखो यह जल कितना स्वच्छ है, किसी भले आदमी के मन जैसा। मैं आज यहीं स्नान करूंगा। जब वे नदी में उतरने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने एक सारस जोड़े को समागम करते देखा। पंछियों को प्रसन्न देखकर वाल्मीकि को बहुत प्रसन्नता हुई। अचानक एक बाण लगने से नर पक्षी वहीं मर गया। दुख से भरकर उसकी साथी पीड़ा से चीख उठी और उसे सदमे से मर गई। यह दयनीय दृश्य देखकर वाल्मीकि का हृदय पिघल गया। उन्होंने इधर उधर देखा कि पंछी को किसने मारा। उन्होंने पास में एक शिकारी को धनुष बाण लिए देखा। वाल्मीकि को बहुत क्रोध आया। उनके होंठ फूले और वो चिल्ला उठे, मानवदा प्रतिष्ठानम तम गम शाश्वती क्षमाम यत्को अचामिथु नादे कामाधि काम मोहिताम मां निषाद प्रतिष्ठा त्वगम शाश्वती क्षमाम यतः कौचि मिथुना देकम अवधि काम मोहिताम। तुम्हें अनंत काल के लंबे वर्षों तक कोई आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने प्यार में और किसी संदेह में एक पंछी को मार डाला। वाल्मीकि की क्रोध और शोक के स्वतः स्फूर्त रूप से उभरे इस दोहे को संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक माना जाता है। वाल्मीकि ने बाद में इसी छंद में पूरी रामायण की रचना की। वाल्मीकि को आदि कवि, प्रथम कवि के रूप में सम्मानित किया जाता है। रामायण को प्रथम काव्य कविता के रूप में सम्मानित किया जाता है। जो रामायण में भूमिका थी, उसमें वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण के अंतिम अध्याय उत्तराखंड में महान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तराखंड मूल रूप से वाल्मीकि द्वारा नहीं लिखा गया। हो सकता है, उदाहरण के लिए विद्वान रॉबर्ट और शैली गोल्डनमैन ने बताया, कथा का अधिकांश भाग राम के अलावा अन्य पात्रों पर केंद्रित है। उन्हें वाल्मीकि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ही सुनाया गया, जिसे अगस्त जैसे अन्य पात्रों के मुख से कहा गया। ऐसा माना जाता है कि इसे शेष रामायण से लिया गया है। उदाहरण की आवश्यकता है। किंवदंती के अनुसार राम ने सीता को जंगल में भेज दिया। सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में
शरण लेती है, जहां वह जुड़वा लड़कों को लव और कुश को जन्म देती है। लव और कुश वाल्मीकि के पहले शिष्य थे जिन्हें उन्होंने रामायण पढ़ाई थी। महाकाव्य के बालकांड में भी वाल्मीकि द्वारा लव और कुश को रामायण सुनने की कहानी बताई गई है, जो उनके शिष्य बन गए। वाल्मीकि महाभारत के दौरान जीवित थे और वे युद्ध के बाद युधिष्ठिर से मिलने आए कई ऋषियों में से एक थे। उन्होंने युधिष्ठिर को शिव की पूजा करने के लिए बताए। एक बार की बात है कि कुछ तपस्वी होम अग्नि ब्रह्महत्या का दोषी करार देते हुए शाप दिया। शाप मिलते ही पाप ने उन्हें जकड़ लिया, इसलिए उन्होंने शिव से प्रार्थना की और अपने सभी पापों से मुक्त हो गए। वाल्मीकि ने युधिष्ठिर से कहा कि उन्हें उनकी तरह शिव की प्रार्थना करनी चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया कि वाल्मीकि का जन्म त्रेता युग में ब्रह्मा के रूप में हुआ था, जिन्होंने रामायण की रचना की और ज्ञान अर्जित करने के इच्छुक लोगों को वाल्मीकि की पूजा करनी चाहिए। बाद में उनका पुनर्जन्म तुलसीदास के रूप में हुआ, जिन्होंने रामायण की रचना की। रामचरितमानस की रचना की, जो रामायण की अवधि है। हिंदू मास अश्विनी पूर्णिमा के दिन कवि की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को प्रगट दिवस या वाल्मीकि जयंती भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के वाल्मीकि संप्रदाय के अनुयायियों का एक प्रमुख त्योहार भी माना जाता है। हिंदू धर्म वाल्मीकि संप्रदाय वाल्मीकि का बहुत सम्मान करता है, जहां उन्हें लाल बेग या बाला साहेब के नाम से भी जाना जाता है। संत के रूप में उनके लिए समर्पित मंदिरों की भरमार है। तमिलनाडु की सिद्धि परंपरा में वाल्मीकि को वनमीगर के नाम से जाना जाता है। उन्हें प्राचीन काल के 18 प्रतिष्ठित सिद्धों में से एक माना जाता है। लोकप्रिय संस्कृत में कवि के जीवन पर कई भारतीय फिल्में बनाई गई, जिसकी शुरुआत जीवी साने की वाल्मीकि 1921 से हुई। इसके बाद सुरेंद्र नारायण राय की रत्नाकर 1921, एलिंग दुगन की वाल्मीकि 1946, बालजी पेडारकर की वाल्मीकि 1946, सुधर राव नाडकर्णी की वाल्मीकि 1946, शेर राव की वाल्मीकि राजकुमार अभिनीत 1963 और वाल्मीकि एन.टी. रामराव अभिनीत 1963 और अरविंद भट्ट की संत वाल्मीकि 1991। भट्ट की कई फिल्में जिसे सुब्बराव ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो इनके ऊपर कई सारी फिल्में बन चुकी थी। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे वाल्मीकि संहिता, वाल्मीकि जाति, मैथिली महाउपनिषद, चूहरा, व्यास, वाल्मीकिश्वर नाथ महादेव मंदिर। मारा को कई बार दोहराने पर राम राम बनता, जिसे राम राम के रूप में पढ़ा उच्चरित भी किया जा सकता है। तो आपने महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन पर आधारित उनकी जीवनी आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना। आगे आपको किसी और संत का वीडियो या किसी और संत की जीवनी पर जाने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा और संतों की सेवा में अपने कमाई का 10% दान करें, ताकि आपका भी जीवन सफल रहे और संतों का भी जीवन सफल रहे। तो हमारे साथ बने रहिएगा घूमो बुंदेलखंड में। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय वाल्मीकि, जय चित्रकूट धाम।